एक तरफ तो देवर जी की शादी होने की खुशी है, तो दूसरी तरफ इस एक कमरे में एक और देवरानी के आ जाने की फिक्र हो रही है। कितने दिनों बाद तो हम चारों इस कमरे में एडजस्ट हो पाए थे, अब कहीं फिर से वही पुराने वाले पंगे शुरू ना हो जाए। नहीं बहू, हमने मालती के परिवार वालों के सामने अपनी पूरी बात रख दी थी। मालती को एक कमरे के ससुराल से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन है वो यहाँ आसानी से एडजस्ट कर लेगी। हाँ, इस मुर्गी के दरबे में एक और मुर्गी का बच्चा बढ़ जाएगा, और क्या। रूपा की चारों बहुएं अपने देवर की शादी की वजह से उदास थीं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए बस एक ही कमरा था। एक कमरे में ही किसी तरह से रूपा की चार चार बहुएं गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनकी एक और देवरानी भी आने वाली थी। ऐसे ही देखते समय बीत गया और रूपा के 5वें और सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। अरे वाह, मेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। बहू, तेरा मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बहुओं, चलो अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जाओ। रूपा की बात सुनकर चारों जेठानियां अपनी देवरानी को कमरे में ले गईं। मालती ये तो जानती थी कि उसके ससुराल में एक ही कमरा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे वो कमरा अपने पति के बजाय अपनी जेठानियों से बांटना पड़ेगा। भाभी जी, आप सभी यहाँ मेरे कमरे में क्यों खड़ी हुई हैं? क्या कहा आपने? देवरानी जी, सिर्फ आपका कमरा नहीं है, हम चारों का भी कमरा है। क्या? इसका मतलब आज रात आप मेरे साथ रहेंगी? बिल्कुल सही कहा। ऐसे बोलकर चारों जेठानियां एक ही बिस्तर पर लेट गईं। वहीं पर नई बहू मालती भी लेटी हुई थी, जिसका अपनी जेठानियों के पास सोने की वजह से काफी मूड खराब था, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बोली। क्या यहाँ मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? हरे माना कि एक ही कमरा है, लेकिन कम से कम एक रात के लिए तो इसको खाली कर ही सकती थी। लगता है कि इन लोगों में कॉमन सेंस की कमी है। मालती की पूरी रात बेचैनी सी बीती। नई जगह और चार चार जेठानियों के साथ उसे ढंग से नींद नहीं आ पाई। फिर ऐसे ही सुबह में, अरे ईशा, निकल भी जाओ, क्या वॉशरूम में ही सो गई हो? मेरे भी पेट में गड़बड़ हो रही है। ईशा, जल्दी करो। आ तो गई, आप तो बेसब्रों की तरह आवाजें ही लगाए जा रही हैं। कमरे में एक ही टॉयलेट और एक ही बाथरूम था, जिसकी वजह से चारों बहुओं की सुबह सुबह उसके बाहर बड़ी लाइन लगी हुई थी। उनकी आवाजों से मालती की भी आंख खुल गई। क्या है, क्यों आप सभी चिल्लाए जा रही? कितनी मुश्किल से तो आंख लगी थी। देवरानी जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। नई बहुओं को तो भोर ही उठना शोभा देता है। अब इतनी कचर पचर के बाद मालती को नींद कहाँ आती, इसीलिए वो उठ गई और सीधा नहाने के लिए बाथरूम की तरफ को गई। लेकिन बाथरूम में ऑलरेडी ही ईशा नहाने चली गई थी। हे भगवान, ये सब क्या है? टॉयलेट भी खाली नहीं और बाथरूम भी। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? जब 5-5 बहुओं का एक ही कमरा होगा तो ये परेशानी तो झेलनी होगी। मालती उनकी बातें सुनकर बस चुप सी रह गई। कुछ देर बाद जब चारों बहुएं नहा धोकर फ्रेश हो गईं, तब मालती की बारी आई और उसने नहा धोकर अपने कपड़े वगैरह बदले। आखिर मैं नहा ही ली, अब जल्दी से तैयार भी हो जाती हूँ। मालती ने तैयार होने के लिए जैसे ही शीशे की तरफ को देखा तो वहां पहले ही दिशा और श्रद्धा तैयार हो रही थी। अब मालती को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को धक्का मार दिया। व्हाट द हेल? देवरानी जी, दिमाग चला गया है क्या? पीछे हटिए आप दोनों, मैं नई बहू हूँ और पहले मैं तैयार होंगी। क्यों? नई बहू हो, कोई महारानी नहीं, समझ आया? हाँ, महारानी हूँ। कितनी ज्यादा बोल रही है। ये कमरा जितना आपका है ना, उससे पहले से ये हमारा है, इसीलिए हम यहाँ तैयार होंगे और किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें यहाँ से हिला भी पाए। दिशा और श्रद्धा शीशे के पास से नहीं हटी। जब उनका मेकअप हो गया तभी वो वहां से हिली। इस सब पर मालती का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ और वो बिना तैयार हुए ही नीचे आ गई। अपनी नई बहू को इतना फीका सा देख रूपा बोली, क्या हुआ बहू? तेरी तो नई नई शादी हुई है, तो इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना है। मालती के चेहरे से रूपा सब कुछ समझ रही थी, क्योंकि जब जब उसके घर में बहुएं आई थी उसने इस सब का अनुभव किया हुआ था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। समय के साथ साथ देवरानी जेठानी के बीच में प्यार के बजाय तकरार ही तकरार होने पर थी। आए दिन उनकी लड़ाइयां होती थी और पांचों बहुओं के मन में किसी के लिए भी प्यार की भावना नहीं थी। वो साथ में घर का भी अगर कोई काम कर देती थी तो भी उनकी लड़ाई होना तय था। रजनी दीदी, यहाँ से हट जाइए, मैं सफाई कर रही हूँ। नहीं हटूंगी। जब मैंने तुमसे कहा था कि बेड से हट जाओ, मुझे कुछ निकालना है, तब तुमने भी यही जवाब दिया था ना? आपने अब तक उस बात को अपने अंदर रखा हुआ है। आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ती हैं? अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? रजनी, यहाँ से हट बहू, सफाई कर रही है, वरना सारी धूल तेरे ही ऊपर आएगी। माँ जी, ये क्या किसी धूल मिट्टी से कम है? बैठने दीजिए झाड़ू में।
इन्हें भी सकेर दूंगी, कम से कम एक तो कमरे से कम होंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा जबान चल रही है आपकी देवरानी जी। हम तो 4 बहुएं कमरे में आराम से रह ही रहे थे, आप ही बेकार में हमें तंग करने आ गई। झाड़ू में सकेर कर तो हमें आपको फेंकना चाहिए। ज्यादा फालतू मत बोलिए। अरे अरे बस करो तुम दोनों। एक सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे छोटी, और लड़ना तो देखो कैसे चील कौओं की तरह लड़ रही हैं। तुम दोनों को तो बड़े प्यार से रहना चाहिए, आखिर तुम घर की सबसे बड़ी और छोटी देवरानी जेठानी जो हो। माँ जी, जब तक आपकी बहुएं एक कमरे में हैं, तब तक आपकी बहुओं के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी जगह बन ही नहीं सकती है। मालती ऐसे बोलती हुई चली गई। उसका मन उदास था, वो कुछ देर को अकेले में रहना चाहती थी। लेकिन जब वो अपने कमरे में गई तो उसकी तीनों जेठानी बेड पर लेटी हुई थी। मालती ये सब देखकर बस ठंडी सी सांस लेकर रह गई। उसकी शादी हुए कई महीने होने को आए थे, लेकिन अभी तक मालती को अपने पति से भी 4 बात करने का मौका नहीं मिला था। रूपा भी इन सब बातों को जानती थी। एक रोज फिर से 5 बहुओं में लड़ाई हो रही थी। जब मैंने अलमारी में अपनी साड़ी रखी थी तो किसके हाथ चले उसकी जगह को बदलने के लिए? भाभी जी, एक ही अलमारी है और एक ही कमरा है। अब जब आप पूरी अलमारी को अपने कपड़ों से भर रखेंगी तो कोई ना कोई तो उन्हें हटाएगा ही। मेरी वो एकदम नई साड़ी थी, कहाँ है मेरी साड़ी? इतना चीख क्यों रही हो? साड़ी है, सोना चांदी तो नहीं जो इतना चिल्लाया जाए। मैंने ही उसे अलमारी से निकालकर कबर्ड में रखा है। अच्छा, तो अब कबर्ड पर भी आपने ही अपना कब्जा कर लिया है? उसमें तो मेरे कपड़े थे। सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी कपड़े उसी में ही रहते हैं, या बस अपना नाम ले लिया? हे भगवान, तो अब क्या पूरी बारात का ही नाम लेकर बात करूं? यहां पर तो मेरा रहना ही मुश्किल हो रहा है। अभी वो 5 लड़ी रही थीं कि तभी कमरे में रूपा आ गई। अरे अरे बस करो अपनी ये बक बक। हे भगवान, कितना जहर उगलती हो एक दूसरे के बारे में। तुम्हें जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि घर में मैं भी हमेशा तुम्हारी बकबक को झेलती रहती हूँ? माँ जी, इस एक कमरे ने तो हमारी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अगर कोई अपना सामान अलमारी में रखे तो दूसरे को परेशानी होती है, बाहर रखे तो भी परेशानी होती है। माँ जी, एक बात जान लीजिए, हम इस कमरे में अब और नहीं रह सकते हैं। या तो हमारे लिए नए कमरे बनवाइए या फिर मैं तो चली अपने मायके। बस बस बस, यहीं ठहर जा। मैं तो तुम 5 को यहाँ खुशखबरी ही सुनाने आई थी, लेकिन आकर देखा तो चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही थी। मेरे बेटों को काम में इस बार बोनस मिला है और उसी बोनस से वो 5 तुम्हारे लिए अलग अलग कमरे बनवाने वाले हैं। अब खुश? रूपा ऐसे बोलकर चली गई। अलग अलग कमरों का नाम सुनकर 5 बहुओं की लड़ाई खत्म हो गई। उसी दिन से घर में नए कमरे बनने शुरू हुए और कुछ ही दिन में कमरे बनकर तैयार भी हो गए और 5 बहुएं उनमें शिफ्ट हो गईं। अब अलग अलग कमरों की वजह से उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, जिसकी वजह से अब उनका मूड भी अच्छा रहता था और घर के भी रात दिन के पंगे खत्म हो चुके थे और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।